Hello everyone, this is Vibha. A very good morning to all of you. I hope you all will good and healthy. Today I am here with a new chapter, the chapter number 4 of class 7th. The name of the chapter is The Voice of Our Consign. ठीक है, अब इसमें इसका मीनिंग क्या होता है? हमारी कंसाइन मीन्स होता है आपकी अंतर आत्मा की आवाज़. ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर में आपको कुछ थोड़ा सा मॉरल लेसन मिलने वाला है. द स्टोरी इज बेस्ड ऑन सम मॉरल वैल्यूज़. So let's begin. You can see in your picture that there are two phases of life. When you are very much puzzled that what to do. Here's some your friends are doing something wrong, and here someone else is doing something wrong, and you are the spectator. आप देख रहे हो उसको, and you are not able to do एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर कंसाइन. मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर आपको क्या करना है, कैसे इस चीज़ को बताना है, नहीं बताना है. समटाइम यू गॉट पजल्ड इन टू सिचुएशंस. सो द ऑथर सेज दैट इफ़ यू वर प्रेजेंट इन द टू सिचुएशंस, आपको वो उन्होंने दो सिचुएशंस दी हैं कि कहीं आप ऐसे हो जहाँ आप देखो कि आपके आंखों के सामने कोई आपका किसी दूसरे व्यक्ति का पर्स चुरा रहा है, या जहाँ आपके फ्रेंड्स हों ऐसे फ्रेंड सर्कल में और आपको पता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो हाउ वुड यू रिएक्ट. तो वो कह रहे हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे जहाँ पर कोई अपना हो, ठीक है, और वो गलत काम कर रहा हो. वुड योर कंसाइन अलाउ यू टू एक्सेप्ट द रॉन्ग एक्ट जस्ट बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड. वो कह रहे हैं कि क्या आपकी कंसाइन कंसाइन मीन्स होता है आपकी अंतरात्मा की आवाज़. एक प्योर सोल सबकी बॉडी में होती है ऐसा माना जाता है, तो वो हमेशा आपको गलत काम करने से रोकती है. तो वो कह रहे हैं कि अगर वो गलत काम करने वाला कोई आपका फ्रेंड है, तो क्या आपकी कंसाइन अलाउ करेगी कि आप उसको वो गलत करने दें. ठीक है, प्रेजेंट योर ओपिनियन इन द क्लास टू द क्लास. आपको अपने व्यूज़ देने हैं अपने क्लास के सामने इस रिगार्ड में कि अगर आपका रियल फ्रेंड भी है, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है, तो क्या आप उसे गलत करने देंगे. क्या आपकी कंसाइन आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करती है, परमिट देती है कि आप उसको गलत करने दें. ठीक है, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. द रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. लेट्स रीड. Now read the story that reveals around the enduring bond of the friendship between जुम्मन शेख एंड अगलू चौधरी. यहाँ पर दो फ्रेंड्स की कहानी है. ये जो स्टोरी है वो आपके सामने एक बॉन्ड फ्रेंडशिप का जो अच्छी एक बॉन्डिंग होती है लोगों में, जो कभी ना ख़त्म होने वाला बॉन्ड था, उसके बारे में ये स्टोरी है. यहाँ पर टू फ्रेंड्स दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके जुम्मन शेख एंड द सेकेंड वन इज़ अलगू चौधरी. What is about the story? It is through the two friends. ये स्टोरी जो है वो दो फ्रेंड्स की है. दैट द ऑथर मुंशी प्रेमचंद, ये एक हिंदी के बहुत फेमस ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद जी. ये उनकी स्टोरी है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. शोज़ द जजमेंट एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम नोन एज पंचायत. वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जी ने हैं वो एक जजमेंट, एक न्याय की बात की है, जिसमें इम्पार्शियलिटी मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है. ऑफ द एग्जिस्टिंग रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम नोन एज पंचायत, जो कि पहले के टाइमों में जो है जो न्याय होता था, न्याय की व्यवस्था, न्याय की प्रक्रिया जो होती थी वो पंचायत के हाथों में होती थी. ठीक है, पंचायत उसको डील किया करती थी और लोग उस पर उसको ही उसी को अपना सब कुछ मानते थे. जैसे अभी इस प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोग अपने जस्टिस के लिए वहाँ तक जाते हैं. लेकिन पहले क्या है, लोगों के पास पंचायत हुआ करती थी. ठीक है, वहाँ पर लोग गांव में या रूरल एरियाज़ में उनका एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा उनका जो न्याय व्यवस्था थी वो वही लोग देखा करते थे. तो स्टोरी वहाँ की है, एक रूरल एरिया की, जहाँ जो मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पे एलोबरेट की है. द वॉइस ऑफ आर कंसाइन. वो कह रहे हैं द चैप्टर नेम इज़ हमारी अंतर आत्मा की आवाज़. कई बार होता है हम सामने गलत देखते हैं और हमें अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ गलत हो रही है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ योर कंसाइन. ठीक है, जुम्मन शेख एंड अगलू चौधरी हैड बीन क्लोज फ्रेंड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. अगलू चौधरी और जुम्मन शेख जो हैं वो बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे. The two were inseparable and lived close to each other in the same village. ये दोनों जो थे फ्रेंड थे ये inseparable थे, मतलब कभी अलग नहीं हुए ये लोग, और ये एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और एक ही गांव में रहा करते थे. Their friendship was founded on a common outlook and deep trust in each other. उनकी जो
फ्रेंडशिप थी वॉज फाउंड मीन्स स्टार्टेड, वो स्टार्ट हुई थी कैसे, एक बहुत मतलब कॉमन आउटलुक के साथ, मतलब जैसे जनरली लोग मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका ट्रस्ट इंक्रीज़ हुआ और उनकी फ्रेंडशिप जो है वो डीप होती चली गई। ठीक, इसके बाद देखिए नाइदर एनी डिस्कॉर्ड, कभी उनके बीच में डिस्कॉर्ड मीन्स होता है स्टेट ऑफ नॉट एग्रीइंग, मतलब कभी उन दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई। नॉर एनी रैंकर, रैंकर इविल एवर ब्लेमिश्ड देयर फ्रेंडशिप, वो कहना है ब्लेमिश्ड मीन्स होता है स्पॉइल, कभी भी उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं आई, कोई बुराई नहीं आई, कभी उन लोगों में आपस में लड़ाई नहीं हुई, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो दिन प्रतिदिन जो है वो और डीप होती चली गई, मतलब उनकी फ्रेंडशिप बहुत मानी जानी हो गई। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड वो इतने डीप फ्रेंड थे, इतने क्लोज फ्रेंड हो गए थे कि उनके अंदर कभी आपस में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी, कोई बिटरनेस, कभी किसी के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप जो है वो स्पॉइल हो, खराब हो। ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, हेल्दी फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं हम। जुम्मन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज हाउस एंड फैमिली टू अलगू व्हेन ही ट्रेवल्ड, वो कहते हैं जो जुम्मन शेख थे वो जब कभी भी कहीं बाहर जाया करते थे तो अपनी फैमिली की लुक आफ्टर मीन्स होता है, लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल के लिए किसको असाइन कर जाते थे, किसको दे जाते थे देख रेख करने के लिए, अलगू को, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, तो वो उनको बोलकर चले जाते थे कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। Aglu was his friend, so he did the same when required. जुम्मन वॉज डीपली रिलीजियस मुस्लिम, वो कह रहे हैं जो जुम्मन थे वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स भी बोलते हैं कई बार, और कई बार मतलब इनको जो अपने मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग रखते थे। वाइल अलगू वॉज अ डिवोटी हिंदू, जबकि इन दोनों के जो रिलीजन थे वो भी दोनों के अलग थे, यानी कि जो अलगू चौधरी थे वो ही वॉज अ डिवोटी हिंदू, ठीक है, माने जाने वाले हिंदू भी थे। इन स्पाइट ऑफ मैनी डिफरेंसेस इन देयर कल्चर, वो कह रहे हैं बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में, उनके फेस्टिवल्स में, फूड में, नेचर में, हैबिट में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, मतलब दोनों में भाई कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है तो उनके रूल्स रेगुलेशन, रिलीजन, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ हैविंग फूड, सब कुछ अलग होता था। दे स्टिल रिमेन्ड फास्ट फ्रेंड एज देयर थॉट्स वर सिमिलर, वो दोनों लेकिन फिर भी हमेशा एक बहुत फास्ट फ्रेंड, मतलब बहुत गहरी दोस्ती उन दोनों के बीच में रही, क्योंकि उनके थॉट्स जो थे वो सिमिलर थे, यानी कि उनकी जो सोच थी, समझ थी, वो दोनों की मैच करती थी। द विलेजर्स एडमायर्ड द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू एंड लव्ड देम फॉर इट, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो उनकी इस फ्रेंडशिप की हमेशा तारीफ़ किया करते थे, और उनको उनके इस बॉन्ड को, इनके इस प्यार को वो हमेशा अप्रिशिएट किया करते थे, लोग एडमायर करते थे। ठीक है, कि भाई दोनों फ्रेंड हैं, दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं, स्टिल दे हैव अ ग्रेट बॉन्डिंग। द टू हैड देयर बेसिक एजुकेशन अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ जुम्मन्स फादर, वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे एक जो एजुकेशन हुआ करती थी, इसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं ट्यूटलेगोस को, ठीक है, मीन्स होता है लेग्स मीन्स इंस्ट्रक्शन, जो उनके जुम्मन के जो फादर थे उनके अंडर में ऑब्जर्वेशन में इन दोनों की स्टडी हुई थी। जुम्मन ग्रीव अप एंड बिकेम अ डिपेंडेबल राइटर ऑफ डीड्स एंड एग्रीमेंट, वो कहते हैं कि जुम्मन जो है वो एक बहुत ही जब वो जुम्मन बड़े हुए तो वो एक बहुत डिपेंडेबल राइटर बन जाते हैं, जिसमें वो अपनी डीड एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी थी। Then he says that the author says that both the friends got their education with the help of जुम्मन्स फादर, उनके फादर ने जो है उन्हें ट्यूटलेज के माध्यम से, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन दोनों को एजुकेट किया था, बेसिक एजुकेशन उन्होंने खुद दी थी। ठीक है, जुम्मन ग्रीव अप एंड बिकेम अ डिपेंडेबल राइटर ऑफ डीड्स एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है, जो जुम्मन था वो धीरे धीरे ग्रीव अप हुआ और वो एक डिपेंडेबल, मतलब अपने ऊपर एक खुद डिपेंड रहने वाला जो राइटर बन गया था, किस चीज़ का, ऑफ डीड एंड एग्रीमेंट। यू कैन सी हेयर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड एंड एग्रीमेंट। डीड एंड एग्रीमेंट मीन्स होता है दीज आर द लीगल डॉक्यूमेंट्स, द deed is generally signed by
ओनली वन पर्सन, ये ऐसी मतलब ऐसा जो होता है जो लीगल पेपर्स कुछ बनते हैं जिनमें केवल एक ही व्यक्ति के साइन होने चाहिए, ओनली वन पर्सन और पार्टी, वेयर एज एन एग्रीमेंट बाई इट्स नेम सजेस्ट दैट देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज साइनिंग अप्रूविंग द सेम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डीड मीन्स क्या होता है, डीड में होता है आपकी कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी तरफ से कोई चीज़ लिख कर दे देता है, लीगल मतलब एक ऑफिशियल पेपर होता है, उस पर वो कुछ भी लिखे मतलब कि हाँ भाई मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ या मैं ये प्रोक्लेम करता हूँ कि मतलब ये चीज़ मेरी है या मेरी प्रॉपर्टी मैं इसको दे रहा हूँ या वट एवर द थिंग्स। बट एग्रीमेंट्स में क्या होता है, एग्रीमेंट्स में टू पार्टीज़ की ज़रूरत होती है। डीड्स एंड एग्रीमेंट्स ये कुछ लीगल चीज़ें हैं जो उस पंचायत में, जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया गया था कि वहाँ के जो रूल रेगुलेशन थे जो वो पंचायत फॉलो करती थी, तो वहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस उसके जुम्मन के फादर ने उस अपने बेटे को सिखा दिए थे, जो कि वो धीरे 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 वो खुद लिखना सीख गया था और खुद अपने ऊपर डिपेंड हो गया था, वो खुद ये चीज़ें लिखना आ गई थी उसको कि एग्रीमेंट कैसे लिखा जाता है, डीड्स कैसे लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके की एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उन दोनों को मिल चुकी थी। द विलेजर्स ट्रीटेड हिम विद रिगार्ड फॉर दिस, और जो विलेजर्स थे भाई, जब जो आपके जुम्मन मियाँ हैं, जब ये थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए, मतलब लोगों को इनके बारे में पता चलने लगा कि ये डीड और एग्रीमेंट्स वगैरह लिखते हैं, तो लोग उनका रिगार्ड करने लगे गांव में कि अरे ये तो भाई जाने माने थोड़े समझदार व्यक्ति हैं गांव के। अलगू डिडंट क्वाइट लूज हिज इन्फ्लुएंस इन विलेज, लेकिन वो कहते हैं अलगू जो था वो उसका कोई क्वाइट लूज इन हिज इन्फ्लुएंस इन द विलेज, वो कह रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था लोगों के ऊपर। ही वॉज एफ्लुएंट, वो एफ्लुएंट मीन्स होता है क्लास रिच, वो बहुत रिच पर्सन थे, एंड दैट गॉट हिम द प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट बिफोर द विलेजर्स। बोले तो उनकी वही रिस्पेक्ट जो थी वो उस हिसाब से बनी थी कि भी बहुत धनी व्यक्ति हैं गांव के, बहुत जाने माने प्रेस्टीजियस व्यक्ति हैं, और इस वजह से लोग गांव में लोग उनका भी सम्मान करते थे। ऑल वेंट स्मूथली, वो कहते हैं कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली चल रहा था। ऑल वेंट स्मूथली अंटिल देयर अराउज अ डिस्प्यूट बिटवीन जुम्मन एंड हिज खाला, वो कह रहे हैं ये सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था गांव में, लेकिन जब तक कि अंटिल मीन्स होता है जब तक कि उनकी जुम्मन और उनकी खाला के बीच में एक डिस्प्यूट मीन्स होता है लड़ाई, एक झगड़ा सा हो गया था, जिस उससे पहले कह रहे हैं वो गांव में सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड लोनली आंट विद नो वन इन हर फैमिली, वो कह रहे हैं कि जुम्मन जो थे उनकी एक ओल्ड अकेली बूढ़ी आंट थी, जिनके और कोई भी और बाकी उनकी फैमिली में कोई भी नहीं था। शी वॉज लकी टू हैव सम प्रॉपर्टी इन हर नेम, वो कहते हैं लेकिन उनको थोड़ी सी लकी थी कि उनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी थी। फॉर हर कीप इन हर ओल्ड एज, जिसकी वजह से कोई उनकी बुढ़ापे में, मतलब ओल्ड एज जब उनको आए तो कोई उनकी देखभाल कर सके। ठीक है, ये उनका थोड़ा सा प्लस पॉइंट था कि उनके पास अपनी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी। शी ऑफर्ड द bequeath हर लैंड टू जुम्मन इन एक्सचेंज ऑफ फूड एंड शेल्टर अंटिल हर डिमिश। डिमिश मीन्स होता है क्लास डेथ। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने लैंड और जो भी मतलब उनका थी वो उन्होंने क्या किया, जुम्मन के नाम कर दिया, और क्या एक्सचेंज में कि भाई आप मुझे जब तक मैं जीवित रहूँ, जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, आप मुझे फूड और शेल्टर दोगे और ये प्रॉपर्टी आप रख लीजिए बदले में, इसकी टेक केयर आप करो, और बस मुझे बस खाना और रहने के लिए घर चाहिए आपके यहाँ। ठीक है भाई, जुम्मन एग्रीड, जुम्मन मान जाते हैं इस बात को, एंड द डील वॉज स्ट्रक, और डील हो जाती है भाई उनकी, जैसे मैंने बताया ना डीड और एग्रीमेंट होते थे, तो इस तरीके से उनका भी एग्रीमेंट हो गया भाई, दोनों लोग राज़ी हो गए। द ओल्ड आंट मूव टू जुम्मन हाउस, जो ओल्ड लेडी थी वो जुम्मन के हाउस में आ जाती हैं रहने। देन जब उनके दोनों लोगों की भाई डील हो जाती है तो आंट मूव टू जुम्मन हाउस वेयर शी वॉज एक्सेप्टेड हिज वार्मथ एंड वेलकम। वो जब वहाँ पहुँची, जब उनके घर पे शिफ्ट हुई वो जुम्मन मियाँ के, तो स्टार्टिंग में उनके साथ बहुत वार्म वेलकम हुआ, उनका बहुत लोगों ने स्वागत किया, आप घर के फैमिली के मेम्बर्स जो भी मेम्बर्स थे। शी होप्ड दैट शी कुड लिव एंड डाई विद डिग्निटी एंड लव इन द फर्स्ट होम। अब उनको थोड़ी सी आशा हो गई कि ठीक है अब मैं यहाँ पे सुकून से जीऊँ या मरूँ, मतलब मैं मेरी फुल रिस्पेक्ट और प्यार मुझे यहाँ मिलता रहेगा, लोग मेरी यहाँ पर अच्छे से देखभाल
करते रहेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडी फेल ऑन जुम्मन्स वाई कैरीमन। ठीक है, जो उनकी जुम्मन की वाइफ थी, इस ओल्ड लेडी की देखभाल का जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनकी जुम्मन मियाँ की वाइफ पर आ गई। ठीक है, अब वो क्या हुआ, अब देखते हैं कि अब क्या स्टार्ट होता है। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे वो कहते हैं कि दिन गुजरने लगे, द वाइफ्स लव फॉर द ओल्ड लेडी बिगिन टू वेन। वेन मीन्स आपको यहाँ पर देखो भी आपकी शीट में यहीं पर मीनिंग दिया होगा। वेन मीन्स होता है बिकम वीकर, धीरे धीरे वो उनका जो उनके प्रति जो उनका उसका लगाव था या प्रेम था वो कम होने लगा। शी फेल्ट दैट द ओल्ड लेडी इज़ बीइंग एन अननेसेसरी बर्डन ऑन हर मीन एंड एनर्जी। वो कहते उसको क्या लगने लगा कि ये ओल्ड लेडी जो है वो मेरे ऊपर अनावश्यक जो है अननेसेसरी एक बर्डन की तरह बन गई हैं, मेरे पैसों पे मेरी एनर्जी सब इनके ऊपर वेस्ट हो रही है। प्रेडिक्टिवली हर डिसलाइक फॉर द आंट रिफ्लेक्टेड इन हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर। अब धीरे धीरे क्योंकि वही उसके मन में रोज़ यही बातें बढ़ने लगी कि ये मैं जब मैं मतलब मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, मेरे ऊपर अननेसेसरी काम बढ़ गया है, मेरा पैसा भी इनके ऊपर खर्च हो रहा है, तो ये धीरे धीरे उसके बिहेवियर में भी शो होने लगा कि वो मतलब उनसे र्यूडली बात करने लगी, अच्छे से बात नहीं करती थी, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। तो ये सब चीज़ें उसके नेचर में भी रिफ्लेक्ट होने लगी। द आंट फाउंड दैट cold and frosty behavior in Jumman's wife quite upsetting and hurtful, while Jumman remained indifferent। वो कह रहा है कि जो आंट थी धीरे धीरे उनको ये जो उसका जुम्मन की वाइफ का जो कोल्ड बिहेवियर था, मतलब कोल्ड मीन्स होता है बिल्कुल ठंडा सा कि कोई मतलब नहीं, मतलब दे दिया तो दे दिया, नहीं बात की तो नहीं बात की, अच्छे से बात नहीं करती थी। तो ये धीरे धीरे जो ओल्ड लेडी थी वो मतलब हर्ट होने लगी, उनको बुरा लगने लगा। लेकिन जुम्मन इस तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था। ही वॉज रिमेंड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मीन्स होता है कि कोई भी मतलब ना उसको अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो ये देख के वो ओल्ड लेडी जो थोड़ी और परेशान हो जाती कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी भी इसके नाम कर दी। I wonder how long I have to look after this old woman. She has given us a given amount of money. She has given us a little amount of money। ठीक है, तो वो कहती है कि वो उसके मन में आ जाता है कि हम कब तक इनका ध्यान रखेंगे, और इन्होंने तो बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी हमें दी है और इसके बदले में पता नहीं इनकी कब तक हमें देखभाल करनी पड़ेगी। वो ये उसके दिमाग में ये सब आने लगी। एंड नाउ शी बिहेव्स एज इफ शी ओन्स अस। ठीक है, अब उनको वो कहते हैं, और वो कहते हैं अब तो वो मानो ऐसे बिहेव करने लगी थी जैसे इन्होंने हमें खरीद लिया है, सारी दिन हम इनकी सेवा करते रहे और ये वो, मतलब उसके दिमाग में गलत चीज़ें आने लगी ओल्ड लेडी को लेके। कैरीमन मेड इट पॉइंट टू स्पीक लाउडली सो दैट शी कुड बी हर्ड बाई द ओल्ड लेडी। ये सारी चीज़ें उसने ज़ोर ज़ोर से कही अपने घर में ताकि वो ओल्ड लेडी इन सारी चीज़ों को सुन लेगी। कब तक हम इनका ध्यान रखेंगे, और इन्होंने तो हमें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी दे दी है, और बिल्कुल अब तो ऐसे रहने लगी हैं जैसे ये घर ही नहीं का है, पूरे पे नहीं का अधिकार हो गया है। ये सारी चीज़ें उसने जब ज़ोर ज़ोर से बोली तो वो ओल्ड लेडी सुन लेती हैं। ठीक है, एंड शी गॉट मोर अपसेट, और उनको और ख़राब लगता है। एट टाइम्स द आंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मेल ट्रीटमेंट। अब धीरे धीरे जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, ओल्ड लेडी ने बिल्कुल इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट विद्रोह कर दिया भाई कि ये इतना ख़राब बिहेवियर। मेल ट्रीटमेंट का मीन्स होता है बुरा बर्ताव। किसी के साथ आप जब मेल ट्रीटमेंट करते हो मतलब क्रूअल, देखो यहाँ पर मैंने भी दिया हुआ है साइड में, क्रूअल ट्रीटमेंट या फिर बुरा व्यवहार करना, तो वो कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बट शी कुड डू लिटिल टू मेक द यंग लेडी मेंड हर बिहेवियर। लेकिन फिर मैं उसने सोचा चलो थोड़ा इसको टाइम देती हूँ कि अपना बिहेवियर जो है वो ठीक कर ले। मेंड हर बिहेवियर मीन्स होता है टू स्टार्ट बिहेवियर इन डिफरेंट यूजुअली प्रिफरेबल वे। मतलब उसको लगा कि चलो शायद हो सकता है आज गुस्सा है या थोड़ा काम ज़्यादा कर लिया होगा इसलिए गुस्सा हो रही है, तो हो सकता है ये अपना व्यवहार ठीक कर ले। बट इवन द फ्रूगल मीन, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे वो उसको जब ये लगा कि उसको जो खाना था वो खराब लगा। शी एट वर हार्ड टू कम बाय। वो कहते हैं कि उसने देखा कि ये तो अब खाना भी जो है उसको अच्छे से नहीं मिल रहा था। जब जो उसको खाना मतलब दिया जा रहा था, मील जो था वो भी उसको अच्छा नहीं मिल रहा था, तो अब उसको और भी हर्ट होने लगा कि ये तो अब बहुत अजीब ही व्यवहार हो रहा है मेरे साथ में। When the Khalajan could no longer endure his humiliation, जब उन्हें धीरे धीरे endure मीन्स होता है पोटेंशियल टू सफ़र, यानी कि चीज़ों को सहन करने की शक्ति। वो कह रहे हैं जब उनकी जो उनसे जब ये ह्यूमिलिएशन मीन्स ये जो जब किसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करो कि इसको बेइज्जती सी महसूस हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। मेक समवन अशेम्ड, देखो लिखा भी है, समवन फील अशेम्ड एंड फुलिश बाय इंजरिंग हर और हिज डिग्निटी एंड प्राइड। किसी के आत्मसम्मान को आप ठेस पहुँचाओ बार बार की यहाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ रह रही हैं, हम ही खिला रहे हैं, ये है वो है, उल्टा सीधा। तो इन चीज़ों को सुनते सुनते जो खाला जान थी, यहाँ पे जो ओल्ड लेडी है उनको खाला जान बोला गया है मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो वो कहते हैं कि उन्होंने
अब ये सारी बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी. शी डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली एंड आस्क्ड फॉर द सम अलाउंस फ्रॉम जुमन. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अलग रहूँगी, मेरा आप खर्चा पानी मुझे खुद दे दिया. अगर अलाउंस मीन्स होता है भत्ता, मतलब खर्चा, कि मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दी हुई है उसके बदले आप मुझे भाई हर महीने का खर्चा दे दो, मैं आपसे अलग रह लूँगी, मैं खुद बना खा लूँगी, ठीक है. सो दैट शी कुड कुक हर ओन मील, और उस जिसकी ताकि वो भाई अपना खुद खाना वाना खुद बना लें और खुद कहीं कमरा लेके वो अलग रह लेंगी. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे अननेसेसरी मैं बेइज्जती भी सह रही हूँ, मेरी प्रॉपर्टी भी आपने रख ली, मुझे अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा है, मेरे से अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा मेरा. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भाई बोल दिया कि अब गलत है, कि आप मुझे अलाउंस दो और मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, ठीक है. Video here. For the rest of part of the story you have to continue in the second part, because I don't want to make the वीडियो सो लॉन्ग. आपको मैं बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत देर तक मोबाइल एक साथ देखें, ये मुझे नहीं ठीक लगता. तो इसलिए मैं इसको सेक्शंस में डिवाइड कर देती हूँ. आपकी 1 और 2 सेक्शन में स्टोरी होती है, वो इजीली आप इसको पढ़ लेंगे और इजीली आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है. तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट एंड द पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.